आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे अगली अपडेट पर। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान ये शुरू होने जा रहा है। आज से ये अभियान शुरू होगा जो 45 दिनों तक चलेगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इस अभियान का नाम दिया गया है। 45 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा और जिसका आगाज आज से होने जा रहा है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान शुरू होने जा रहा है आज से। क्या क्या उद्देश्य इस अभियान का, किस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, सरकार ने जो चुनाव के समय वादे किए थे पार्टी के जनसभाओं में, चुनावी जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों ने जो भरोसा प्रदेश के जनमानस को दिलाया था और वादा किया था कि वो जन जन की के जो कार्य हैं वो करेंगे, जनहितैषी जन कल्याणकारी जो फैसले हैं वो लेंगे। और अब चूंकि सरकार को कई साल का कार्यकाल सरकार का हो चुका है, तो ऐसे में सरकार अब इस अभियान के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेगी कि सरकार ने कौन कौन से समाज के किस किस तबके से संबंधित कितने जन कल्याणकारी कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, किस तरह से सरकार जन कल्याण के लिए एक रणनीति के तहत कार्य कर रही है और भविष्य में सरकार कौन कौन से कार्य धरातल पर उतारने जा रही है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के समाज के बीच में, जनता के बीच में, ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में, समाज के अलग अलग तबके के बीच में, खास तौर पर सरकार के अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनप्रतिनिधि जाएंगे, विधायक, मंत्री, सांसद और इसके अलावा जो पार्टी है, पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें सहयोग करेंगे। जो लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित किया जाएगा और इसके साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर ही किया जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद होंगे। पार्टी के स्तर से भी प्रयास किए जाएंगे और सरकार का भी ये अभियान है। 45 दिनों तक चलने वाले अभिषेक इस अभियान में लोगों की जो जनता की समस्याएं हैं, जिनके लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उससे निजात दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। उनकी जन समस्याओं का समाधान मौके पर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है और यही वजह है कि इसका जन जन की सरकार जन जन के द्वार इसका नाम दिया गया है। और इसी अभियान के तहत किसी के राशन कार्ड से संबंधित, पेंशन से संबंधित या अन्य दस्तावेज बनाए जाने से संबंधित जो भी मामले सामने आएंगे उनका समाधान किया जाएगा। और कुछ ऐसे मामले होंगे जिन मामलों का समाधान मौके पर नहीं हो सकता है, जनपद मुख्यालय पर, मंडल के स्तर पर या फिर शासन स्तर पर जिनका समाधान हो सकता है, तो उनको समाधान के लिए शासन स्तर पर भी भेजा जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो लगातार सरकार के स्तर से और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के पदाधिकारियों के स्तर से ये एक रणनीति तय हो चुकी है और अब तमाम लोग जो हैं वो जनता के द्वार पहुंचेंगे, खासतौर से सरकारी प्रशासनिक अधिकारी, विभागों के अधिकारी। इस दौरान कैंप भी होंगे और कैंप के दौरान जो जनता की समस्याएं, इनका समाधान भी किया जाएगा और इसके बाद फिर फीडबैक भी लिया जाएगा और ये जो रिपोर्ट होगी ये समाधान की, ये शासन स्तर पर इसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद फिर संबंधित विभाग के मंत्री और फिर मुख्यमंत्री को भी ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो इससे आंकलन होगा कि जो वादे सरकार ने किए थे सरकार गठन के दौरान, उस समय में और अब में कितनी तब्दीलियां हुई हैं, कितने बदलाव आए हैं, कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और अगर समाधान नहीं हो पाया है तो आखिर वो कितने लोग हैं। तो इसका एक पूरा का पूरा एक प्रारूप तैयार होगा, रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद जो लोग इसमें रह जाएंगे उनकी समस्याओं का भी समाधान करने की प्रयास सरकार के स्तर से किए जाएंगे। विशेष निश्चित रूप से सोनू बन रही है हमारे साथ। तो जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत कोशिश यही है मोटे तौर पर कि जनता के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लोगों तक पहुंचे और अगर लोगों की समस्याएं हैं उनका भी त्वरित समाधान हो सके, इसके लिए जन जन तक पहुंचने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है।